दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताना चाहती हूँ जिसने जिंदगी को देखने का मेरा नजरिया ही बदल दिया। इस किताब का नाम है द इनकम्प्लीट फियर बाय गुरु श्रीनिवासा। इस बुक के बारे में आप कोई भी राय बनाएं, उससे पहले मैं आपको इस बुक के राइटर के पर्सपेक्टिव से कुछ बताना चाहती हूँ। नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं इस किताब के जरिए खुद को जानने का एक नया सफर। हमारी जिंदगी में दो सीमाएं होती हैं जिन्हें इस दुनिया के करोड़ों लोग कभी समझ ही नहीं पाते, और ये सीमाएं हैं लाइफ एंड डेथ, यानी जन्म और मृत्यु। इतिहास गवाह है, इस दुनिया में कितना भी ताकतवर और अमीर इंसान या विज्ञान भी इन सीमाओं को बदल नहीं सका है। लेकिन जन्म से मृत्यु तक की इस सीमा में हम सब हमेशा कुछ आशाएं रखते हैं या अपनी अलग अलग मंजिलों की तलाश करते हैं। फिर चाहे वो बहुत सारी आजादी हो, असीम शांति हो, जॉब सेटिस्फैक्शन हो, बेहतर स्वास्थ्य और रिश्ते हो, ढेर सारी खुशियां और उत्साह भरा एक उद्देश्य हो, ये सब हमारे शरीर और दिमाग के हैप्पी स्टार से जुड़ा हुआ है। अब ये हैप्पी स्टार क्या है? हैप्पी स्टार हमारी एक ऐसी भावना होती है जहां हमें असीम सुख, आनंद और शांति की अनुभूति होती है। राइटर कहते हैं कि इस हैप्पी स्टार को पाने की तलाश में हम खूब मेहनत और समय लगाते हैं, लेकिन एक बार इस हैप्पी स्टार को पा लेने के बाद अगर हम जीवन में कुछ और ढूंढते हैं तो हम दरवाजा खोल देते हैं एक ऐसे डर का जिसका कोई अंत नहीं है। इस डर को ही हम इनकम्प्लीट फियर कहते हैं, यानी एक अधूरा डर। अगर हम शरीर या दिमाग के हैप्पी स्टार को पाकर संतुष्ट नहीं हैं, तो यहाँ पर हमें हमारे आंतरिक अस्तित्व को यानी खुद को खोजने के सफर पर निकलना होगा, और ये वीडियो भी इसी सफर का एक गाइड है। अब ये बुक इतनी खास क्यों है? दोस्तों, आज से हम अपनी जिंदगी का एक नया सफर शुरू करने जा रहे हैं। जाहिर है कि कहीं न कहीं हमारे अंदर एक डर भी होगा कि कहीं हम भटक गए तो, कहीं हम कमजोर पड़ गए तो, ऐसा हुआ तो, वैसा हुआ तो। इस तरह के छोटे छोटे डर हमें पीछे खींचना चाहेंगे, लेकिन द इनकम्प्लीट फियर बुक हमें डर के हर प्रहार पर वार करना सिखाती है, निडर आगे बढ़ना सिखाती है। अब आप एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं और आप जानते हैं कि जिंदगी के किस मोड़ पर आपको कैसे बड़े फैसले लेने हैं, और इस डर पर जीत हासिल करनी जरूरी है। ठीक वैसे ही जैसे एक कंपास एक भटके राही को जंगल में और एक मैप सड़कों पर सही रास्ता दिखाती है, ये बुक भी हमें इसी तरह हमारे जीवन को सही दिशा और सही राह दिखाने के लिए लिखी गई है। दोस्तों, अगर आप कोई अच्छी बुक पढ़ने की खोज में हैं, तो मैं आपको इस अमेजिंग बुक को पढ़ने की सलाह जरूर दूंगी। इस बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रही हूँ, जहाँ से आप इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम वापस अपने हैप्पी स्टार पर आते हैं। याद है ना, ये हैप्पी स्टार ही आपके जीवन का लक्ष्य है जिसे आप पाना चाहते हैं। क्या आपने अपना हैप्पी स्टार पा लिया है या अभी आप इसे पाने के सफर में हैं? दोस्तों, अगर इसे पाने के सफर में आप हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस दुनिया के करोड़ों लोगों ने तो इसे हासिल करने के सफर पर चलने का कदम भी नहीं उठाया है। राइटर कहते हैं कि इसका कारण है कि इन लोगों में एक इनकम्प्लीट एंजाइटी होती है, यानी एक ऐसा तनाव जिससे वो इस हैप्पी स्टार को पाने के डर का सामना ही नहीं करना चाहते, और फिर वो एक ऐसा रास्ता चुनते हैं जो उन्हें इस डर से तो बचा लेता है, पर जिंदगी भर उन्हें वो काम करना पड़ता है जो उनके लक्ष्य या उद्देश्य से जुड़ा ही नहीं होता, और वो जानते हैं कि वो कभी अपने हैप्पी स्टार को हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप भी इस इनकम्प्लीट फियर के चक्रव्यूह में फंसते चले जा रहे हैं, तो ये खुद को पहचानने का समय है, जिससे आप अपने आप को, अपने आप की भावना को और अपनी असल सच्चाई को समझ सकते हैं। इसके लिए आपको अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों पर विचार करने का समय देना होगा, ताकि आप अपने आप को गहरे रूप से समझ सकें। इससे आप आज के दिन में क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और क्या अनुभव कर रहे हैं, इन सब के बारे में गहरी समझ हासिल कर सकते हैं। इस जानकारी के साथ आप खुद के प्रति अपने नजरिए को समझ सकते हैं और खुद को सच्चे तरीके से जानकर एक ऐसे जीवन को जी सकते हैं जो आपके असल रूप से, आपके अस्तित्व से जुड़ा है।
इस किताब में हमें लेखक ने समझाया है कि खुद को जानने के लिए या सेल्फ अवेयरनेस के इस सफर में हम अपने मन के भीतर से बाहर और बाहर से भीतर जाते हैं। इस बुक ने हमें खुद को जानने के प्रति भी गाइड किया है, जिसमें लेखक कहते हैं कि अपने आप को जानने का पहला तरीका है अपने शरीर और दिमाग पर प्रभावी होने वाले फैक्टर्स के बारे में जान लेना। दूसरा तरीका है कि आपके दिमाग को प्रभावित करने वाला कौन सा फैक्टर या कौन सा कारक दिमाग पर क्या प्रभाव डालता है, इस बारे में समझना। हो सकता है कि ये दोनों ही अप्रोचेस आपको एक जैसे लगें, लेकिन जब आप इस किताब को पढ़ेंगे और इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स पर विचार करेंगे तो आपको इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा अंतर मिलेगा। मोस्टली हम सब यही समझते हैं कि हमारे बहुत से विचार शरीर से संबंधित होते हैं, जबकि उनके प्रति हमारे अनुभव मन से संबंधित होते हैं। सेल्फ अवेयरनेस में जब हम सिर्फ अपने मन और शरीर को समझने की कोशिश करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे मन में एक विचार के बनने की लंबी प्रक्रिया होती है। कुछ लोगों के मन में किसी विशेष कार्य या लक्ष्य को पाने के विचार होते हैं, जबकि कई लोग अपने विचारों को बाहर भटकाकर उन्हें स्वतंत्र कर देते हैं, उन्हें इस दुनिया में भटकने देते हैं। कुछ लोग अपने समय को अपनी भावनाओं, विचारों, अपने जीवन के उद्देश्य, दुख और सुख पर ध्यान देने में व्यतीत करते हैं, और कुछ लोग मेडिटेशन, ध्यान समाधि में और कुछ बस आराम करने में बिताते हैं। लेकिन यहाँ हमें अपने आप से कुछ सवाल पूछने चाहिए, बिल्कुल वैसे जैसे हम किसी इंटरव्यू में सुनते हैं। ऐसा करने पर हमें अपने अंदर के ऐसे अनजाने पहलू की जानकारी मिलेगी जो हम पहले नहीं जानते होंगे। खुद के बारे में हमारे विचार क्या हैं, कैसे हैं, इनमें और स्पष्टता आएगी। सच में इन सवालों की लिस्ट बनाइए और खुद से कभी पूछिए। खुद को जान लेना सपने देखना नहीं है, खुद को जान लेना एक इंसान की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये किताब एक जर्नी की तरह अपने आप को जान लेने का एक सफर तय करती है, जिसमें हम खुद की इस खोज का सफर तय करते हैं और वो कठिन रास्ता चुनने के लिए तैयार हो जाते हैं जिसकी मंजिल होती है हमारा हैप्पी स्टार। इस सफर में हमें अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों पर विचार करके अपने आप को गहराई से समझने के लिए समय देना होता है। खुद की इस पहचान को पाने के लिए इस किताब में लेखक ने अपने शब्दों में जिंदगी के बारे में कुछ कहा है। उन्होंने लिखा है कि इस सफर में खुद को जान लेना एक अनमोल उपहार है जो आपको अनंत सुकून और प्रगति का अनुभव कराता है। जब आप अपने विचार, भावनाएं और उद्देश्य को समझ लेते हैं, तब आपका जीवन एक नई दिशा और उद्देश्य को प्राप्त करता है। खुद के महत्वपूर्ण मूल्यों और रुचि के साथ जुड़े कामों को अनुकूल बनाकर व्यक्ति अधिक संतुष्ट और अर्थपूर्ण जीवन जी सकता है। इन सिंपल वर्ड्स, जिंदगी में बिना किसी इनकम्प्लीट फियर के जो हमें करना पसंद है, जो हमारे लिए मायने रखते हैं, हमें वही करना चाहिए। अपने काम को अपने इंटरेस्ट से जोड़कर करना चाहिए। ये भी तो एक सेल्फ लव है। खुद को जान लेने का ये सफर हमारे जीवन को कई मायनों में प्रभावित करता है, जो हमें एक नई दिशा, उत्सुकता और आनंद का एहसास कराता है। अपने निडर नजरिए से अपने लक्ष्य और उसके इर्द गिर्द बसे इस दुनिया को समझने से इंसान एक समृद्ध और मीनिंगफुल लाइफ जी सकता है। इस किताब की कुछ सबसे बड़ी सीखें आप सब हमेशा याद रखें, जैसे अगर आप दुखी हैं तो आप अपने कल में हैं, अगर आप चिंता कर रहे हैं तो आप अपने भविष्य में हैं, अगर आप शांति में हैं तो आप अपने वर्तमान में हैं। अब आप बताइए आप कहाँ हैं? इस किताब में लेखक ने हमें द फियर ऑफ अननोन यानी एक अनजाने डर के बारे में भी कई राज बताए हैं। डरिए मत, ये किसी भूत का डर नहीं है, बल्कि ये वो डर है जिसे हम सब ने कभी न कभी अपनी लाइफ में जरूर एक्सपीरियंस किया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता के डर की। और सरल शब्दों में बताऊं तो जब हम कुछ डिसाइड नहीं कर पाते। इस सिचुएशन का सामना किया है कभी आपने? कुछ लोग इस अनिश्चितता में भी शांत और स्थिर रहते हैं और उनके ख्याल सुलझे हुए रहते हैं, वो आगे बढ़ते रहते हैं, जबकि दूसरे थम जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि व्यक्ति इस अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता में किस तरह का डर महसूस करता है
और ये हमें बताता है कि किसी अनसर्टेन सिचुएशन में हम उसे किस तरह काउंटर करने की क्षमता रखते हैं, यानी किसी अनिश्चित परिस्थिति का सामना हम किस तरह करते हैं। इस डर का सामना मैंने तब किया था जब मैंने 12th पास किया था, और साथ ही मेरे दोस्तों ने भी किया था। और आप में से भी ऐसे कई लोग होंगे जिन्होंने अपने स्कूल लाइफ के बाद ये डिसाइड करने का डर महसूस किया होगा कि अब उन्हें आगे क्या करना है। तो मेरे कई दोस्त इस डर का सामना नहीं कर पाए, और जब वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए कि आगे उन्हें क्या करना है, तो उन्होंने एक जॉब पकड़ ली। उनके सपने, उनका लक्ष्य, उनका हैप्पी स्टार वहीं थम गया। वो सब कुछ न कुछ बनना चाहते थे। मुझे याद है मैं एक रिपोर्टर बनना चाहती थी। नहीं, वो बड़ी वाली रिपोर्टर नहीं जो टीवी में बैठकर अलग अलग लोगों को लड़ाते हैं। नहीं, मैं एक ऐसी रिपोर्टर बनना चाहती थी जो एक छोटे से ऑटो में बैठकर अलग अलग जगहों पर जाती, लोगों से मिलती, बातें करती, हंसती और हंसाती। जिस तरह मैं अपनी जिंदगी के इस डर का सामना कर रही हूँ, मेरे दोस्त भी कर रहे होंगे और आप सब भी कर रहे हैं। जब मैं यहाँ आप सबके सामने बोलती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना सपना जी रही हूँ, और मुझे लगता है कि चाहे जीवन में कितना भी संघर्ष आए, कितना ही बड़ा डर आए, हमारे दिल में कहीं न कहीं हमारा सपना जिंदा रहता है, सांसें लेता है, और हम संघर्ष कर आगे बढ़ते रहते हैं। हमारी बातें बहुत हुई, आइए अब इस बुक पर वापस आते हैं। तो हम बात कर रहे थे एक अनजाने डर की, जो तब पैदा होता है जब हमें किसी अनसर्टेन सिचुएशन या अनिश्चित परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। जैसे ही ये डर हमारे मन में आता है, हम अपनी राह से भटकने लगते हैं, सोचने लगते हैं कि अब क्या होगा, कैसे होगा, और अंत में जब हम कुछ नहीं समझ पाते तो हम भटक जाते हैं। लेखक ने अपने जीवन के अनुभवों से हमें सिखाया है कि जिंदगी में सर्टेनिटी और श्योरिटी दोनों का होना बहुत ही जरूरी है। तो अब सोचने की बात है कि कुछ लोग इस अनसर्टेन सिचुएशन में, यानी कुछ अनिश्चित परिस्थितियों में स्ट्रॉन्ग माइंडेड क्यों रह पाते हैं, जबकि कुछ लोग पूरी तरह से हाथ खड़े कर हार क्यों मान जाते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि अनसर्टेनिटी से जुड़ा हुआ डर व्यक्ति की अनसर्टेन फीलिंग्स पर वार करता है। इस बारे में और गहराई से समझने के लिए आप इस बुक द इनकम्प्लीट फियर को पढ़ सकते हैं। हमारी मानव प्रकृति में कुछ ऐसी भावनाएं होती हैं जो हमें अनिश्चित परिस्थितियों के प्रति डराती हैं। फियर ऑफ अनसर्टेनिटी से जुड़ी कहानियों में से एक कहानी हमें इस किताब में लेखक ने सुनाई है। ये कहानी है देव की। देव, जो कि एक बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी में एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करते हैं, वो हमेशा से अपने बड़े लक्ष्य और प्रगति की ओर अग्रसर रहे हैं, लेकिन उनका एक डर हमेशा उन्हें पीछे खींच लेता है, और यही डर है फियर ऑफ अनसर्टेनिटी का। देव हमेशा अपनी सफलता की तुलना दूसरों के साथ करते रहते हैं। एक दिन कंपनी के सीईओ ने देव को बुलाया और उन्हें बताया कि उन्हें एक नए चैलेंजिंग प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है, जिसमें उन्हें दुनिया भर के हायर लेवल के एग्जीक्यूटिव के साथ मिलकर काम करना होगा। देव को पहले तो इस खबर से बहुत खुशी हुई, लेकिन जब उन्होंने इस प्रोजेक्ट के बारे में सोचना शुरू किया तो उनमें उन हायर लेवल एग्जीक्यूटिव के साथ काम करने का एक्सपीरियंस ना होने की चिंता होने लगी। जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो देव ने अपने कलीग से आगे निकलने और अपने आप को साबित करने की एक अर्जेंट नीड महसूस की। उन्होंने कई घंटों तक बिना रुके अकेले काम किया और अपने आप को बहुत थकाया, लेकिन धीरे धीरे वो अपने टीम मेंबर्स से दूर भी हो गए। देव के अथक प्रयास के बावजूद उनके मन से ये डर नहीं गया कि वो उन एग्जीक्यूटिव्स के काबिल नहीं हैं। प्रोजेक्ट की समाप्ति नजदीक आते ही सीईओ और दूसरे एग्जीक्यूटिव्स ने देव को बुलाया। हैरानी की बात है, देव की लीडरशिप की, उनकी क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता की और उनकी टीम को एक साथ लाने की क्षमता को सराहा गया। सीईओ ने अनाउंस किया कि ये प्रोजेक्ट बेहद सफल रहा और देव ने इस प्रोजेक्ट के लक्ष्यों को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देव के मन से अब सबके आकर्षण का केंद्र बनने की उत्सुकता के लिए डर की जगह भी खत्म हो गई थी, जब उन्हें ये बात समझ आई कि उनका फियर ऑफ अनसर्टेनिटी और दूसरों से कंपैरिजन करने की जरूरत उन्हें कभी भी आगे तक नहीं ले जा सकती। उन्होंने अपनी समझदारी और सामर्थ्य पर विश्वास करने की सीख ली और फिर आने वाली हर नई परिस्थिति का एक नए एक्सपीरियंस और एक्साइटमेंट से भरे अनुभवों से स्वागत किया।
दोस्तों, इस कहानी ने हमें ये सीख दी कि फियर ऑफ अनसर्टेनिटी हम सब में होती है, लेकिन हमें इस डर का सामना करना चाहिए। हर अनिश्चित परिस्थिति को जीतने के लिए ये डर एक ईंधन की तरह काम करता है, लेकिन तभी जब आप अपनी सीमाओं को पार करने और अनजाने क्षेत्रों को एक्सप्लोर करने के लिए उत्साहित हों। तो क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी के अनसर्टेन सिचुएशंस में लड़ने के लिए? क्या आप तैयार हैं फियर ऑफ अनसर्टेनिटी की दीवार को तोड़ने के लिए? इस अनिश्चित डर पर जीत पाने के लिए हमें कुछ जरूरी स्टेप्स उठाने होंगे, जैसे कि अपने रूट्स यानी जड़ों को बेहतर समझना होगा, खुद को बहुत सारी नॉलेज से परिपूर्ण बनाना होगा, अपने जीवन को अपने लक्ष्यों की दृष्टि से साफ देखना होगा और अपने जीवन को बेहतर तरीके से योजनाबद्ध बनाने की कोशिश करनी होगी। हम अपनी जिंदगी में आने वाले नए रिजल्ट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन फियर ऑफ अनसर्टेनिटी से बाहर निकलकर इन्हें बदल जरूर सकते हैं। तो दोस्तों, फियर ऑफ अनसर्टेनिटी से जुड़ी चिंताएं हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। हमें उन्हें समझना चाहिए और उनका समाधान खोजना चाहिए। जब हम अपने अनुभवों और इच्छाओं के साथ सही तरीके से डील करते हैं, तभी हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। आज जो हमने बातें की, ये सभी इस बुक के विचारों, अनुभवों और प्रेरक कहानियों का एक छोटा सा अंश है, जो इस किताब के भीतर एक खजाने की तरह छुपा है। इस किताब में आपको ऐसे ही बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। कहते हैं किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, तो क्यों ना अपनी फ्रेंड्स लिस्ट में एक और दोस्त को जोड़ें, और इस दोस्त का नाम होगा द इनकम्प्लीट फियर, जो आपको हर तरीके से डर से जीतना सिखाएगी। आपको बहुत सारी प्रेरणा मिलती रहेगी और आपके जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में नए रास्ते भी मिलते रहेंगे। बस आप निडर इस सफर पर चलते रहिए। इस किताब को खरीदने की लिंक हमने आप सबके लिए नीचे कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये किताब उतनी ही मार्गदर्शक लगेगी जितनी कि मुझे लगी। आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे एक हैप्पी स्टार जरूर दीजिएगा इस बुक के बारे में कमेंट्स में अपनी राय बताकर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग द अमेजिंग बुक बाय गुरु श्रीनिवासा। धन्यवाद। नमस्कार।